आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से बात करते हुए इस बात की हिदायत दी कि किसानों से धान और मकई की खरीदी को मुमकिन बनाएं और गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लें और अनाज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों में इजाफा करने की ज़रूरत हो तो इसमें इजाफा करने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो कोरोना के मरीजों को हैदराबाद रवाना ना करें बल्कि उनका अजला में ही इलाज करने के इक़दाम को यकीनी बनाएं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने बीबी नगर एम्स अस्पताल का दौरा करते हुए वहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज के इंतजाम का जायजा लिया और कोरोना सेंटर का आगाज़ किया। उन्होंने एम्स के डॉक्टर्स के साथ कोरोना के मरीजों के इलाज की तफसीलात हासिल की और इस बात का तयख़ुन दिया कि मरकजी हुकूमत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और दवाएं फराहम करने के इक़दाम करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन लें और मास्क के इस्तेमाल को, समाजी फासले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। From abroad also we got. They're abroad. They're foreign assistance, which we got. That is from USAID and Dubai. We are giving only AIMS first grade. Those who are getting from abroad. Yes, sir. They are sending all the AIMS. Right. So we got in the very first these 50 heavies and 3,000 injections of medicine, and we got BiPAP, that's what kind of ventilator, 40 ventilators. Concentrators also recent. Concentrator नहीं है, कोई नहीं है, वो भी हमारे पास पहले से हैं. We have 10, we have only 10 which we got some time back. In the first wave, I just got it them. Never knew that we will use them now, and we are waiting for more supplies. We got 1 lakh mask and N95 also 5,000 and injections and. टीपीसीसी के सरबराह उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर मल्ला रेड्डी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सूरावरम में वजीर मल्ला रेड्डी ने 7 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है और उस पर मेडिकल कॉलेज तामीर किया। उन्होंने कहा, यह महसूल के रिकॉर्ड में दर्ज है कि तालाब का सबसे बड़ा हिस्सा था, जबकि NICUI के तलबा ने मल्ला रेड्डी के कब्जे के खिलाफ जमहूरी अंदाज में एहतजाज किया था, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार करना और झूठे इल्ज़ामात के तहत चल्लापल्ली जेल भेजना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने पुलिस को कानूनी तौर पर काम करने का मशवरा दिया। उत्तम ने वाज़ेह किया कि मल्ला रेड्डी के कब्ज़ात के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना के केसों में बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 4,976 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 851 केसेस दर्ज हुए हैं। 24 घंटों में 35 अफराद की मौत हुई है। मजमूई अमवात की तादाद 27,039 हो चुकी है। 7,646 अफराद इस वबा से सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में 65,757 अब तक की मजमूई तादाद 4,73,061 को पहुंच चुकी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 22,164 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और 92 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक की मजमूई तादाद 12,87,603 हो गई है। मजमूई तादाद 8,707 हो चुकी है। 88,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। राचाकोंडा CP महेश भगवत ने शब कदर के मौके पर राचाकोंडा हुदूद के चंद इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शब बारात के मौके पर सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने तमाम आवाम से कोरोना क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करने पर जोर दिया है और मास्क पहनने और समाजी दूरी इख्तियार करने पर भी जोर दिया है।
शब बारात के मौके पे हमारे राजकोंडा पुलिस ने काफ़ी भारी इंतजाम किया है। पूरे रात भर हमारे सीनियर ऑफिसर भी अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चेक पोस्ट में भी बंदोबस्त बढ़ाया गया है। हमारा पूरे आवाम से यही ऐलान है कि अभी कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यू नॉर्मल है, कंपल्सरी मास्क हर एक आदमी पहनना है। इवन सिंगल आदमी गाड़ी में जा रहा है तो भी मास्क पहनना है। मोटरसाइकिल पे अभी भी हम देख रहे हैं कुछ बच्चे मास्क नहीं पहन रहे। 50,000 रुपये फाइन के केसेस उनके ऊपर लगते हैं। कहीं पर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हर एक की जान को अभी हर एक को अपने जान के लिए बचाने के लिए कोशिश करना है। अगर हम लोग ये जो न्यू नॉर्मल है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, बड़े गैदरिंग अभी अलाउड नहीं, सबका मेंटेन करना है। कोई किए तो अपने कोई नुकसान, ये समझ के अभी हमें आगे चलना है। तो पूरे आवाम से ताउन के लिए मैं ऐलान करता हूँ, खासकर पुलिस वाले हमारे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चेक पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं। उनके साथ पक्का कोऑपरेशन करो, यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू। ये शब बारात के मौके पे हमारे राजकोंडा पुलिस ने काफ़ी भारी इंतजाम किया है। पूरे रात भर हमारे सीनियर ऑफिसर भी अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चेक पोस्ट में भी बंदोबस्त बढ़ाया गया है। हमारा पूरे आवाम से टोली चौकी के ब्रिज पर पेश आए सड़क हादसे में मोहम्मद नवाज नामी नौजवान बरसरी मौका ही हलाक हो गया, जबकि एक और रियान नामी नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। महलूक नवाज मंगल हाट अल्लाह बंडा के रहने वाले हैं, जबकि रियान अफजल सागर मल्लेपल्ली के रहने वाले हैं। इत्तला के बाद गोलकुंडा पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और नवाज की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। इत्तला के बाद मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने अस्पताल पहुंचकर महलूक के लवाहिकीन को पुरसा दिया और मीडिया को तफसील बताई। गाड़ी स्लिप होकर डिवाइडर पर लगकर एक तो मोहम्मद नवाज का स्पॉट पे डेड हो गया है, दूसरों की तबीयत भी सीरियस है। इसकी इत्तला सदर मुहतरम नकल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सैयदुद्दीन अजीज साहब को मिलते ही सदर मुहतरम ने मुझे और हमारे कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद जफर साहब को यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर दे गया है और मोहम्मद नवाज साहब कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स इलाके में वाक़े स्नूकर पार्लर पर छापा मारते हुए स्नूकर पार्लर के ओनर के साथ स्नूकर खेलने वाले 40 से 50 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। स्नूकर उनके कब्जे से मोबाइल फोन्स को भी जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ हैं। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।